मुझे तो सर के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन तब मुश्किल हालात में मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। उसके बाद यूट्यूब पर मुझे सर के बारे में पता चला। फिर मैंने सर की क्लासेस करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सर के क्लास के बाद समाप्त। इसका सारा क्रेडिट ओके इंग्लिश एकेडमी को देना चाहिए। दिया आंसर, इसके लिए आरती सर को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय ओके इंग्लिश एकेडमी और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। ओके इंग्लिश एकेडमी ने दिया बिहार को सेकेंड और थर्ड टॉपर। लगभग 20 जिलों में ओके इंग्लिश एकेडमी के छात्रों ने किया जिला टॉप। अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर भी ओके इंग्लिश एकेडमी के छात्रों ने प्राप्त किया। ओके इंग्लिश एकेडमी के बिहार टॉपर को एक लैपटॉप और जिला टॉपर को एक टैबलेट एवं स्मार्टफोन संस्थान की ओर से दिया जाएगा। ओके इंग्लिश एकेडमी के छात्रों ने एक बार फिर से इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर संस्थान सहित अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित प्रसिद्ध अंग्रेजी संस्थान ओके इंग्लिश एकेडमी ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए फिर से बिहार टॉपर दिया है। ज्ञात हो कि इसी संस्थान की छात्रा कौसर फातिमा ने पिछले वर्ष 2020 में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए थी। इस वर्ष इस संस्थान ने 2 बिहार टॉपर दिए हैं। नवीन कुमार ने पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसको विज्ञान संकाय में कुल 470 अंक प्राप्त हुए हैं। वही मोहम्मद एहतसाम ने पूरे बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, जिनको वाणिज्य संकाय में कुल 468 अंक प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए संस्थान के डायरेक्टर आतिफ आरफी ने क्या कहा, वे बच्चों ने क्या कहा। मैं अपने सक्सेस का सारा क्रेडिट ओके इंग्लिश एकेडमी को देना चाहूँगी, आतिफ सर को, क्योंकि उन्होंने उस टाइम हम लोग की हेल्प की जब हम लोग की हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। लॉकडाउन के टाइम में जब सब कुछ बंद हो चुका था, तब आतिफ सर ही थे जिन्होंने हम लोगों की हेल्प की और हम लोगों को उतना अच्छा इंग्लिश, हम लोग का सब्जेक्ट इतना अच्छा किया। सीतामढ़ी से आप कितने नंबर पे टॉपर? 3rd रैंक। क्या नाम हुआ आपका? शुभ लक्ष्मी। कौन से सब्जेक्ट से थे? कॉमर्स। मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। मैंने ओके इंग्लिश एकेडमी से पूरी इंग्लिश की क्लास की है। जब से मतलब ओके इंग्लिश एकेडमी चैनल लॉन्च हुआ तभी से मैंने यूट्यूब पे की है, और जब उनका इम्पल्स बुक लॉन्च हुआ तो मैंने इम्पल्स बुक उसे खरीदा। मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक था एंड ऑल सब्जेक्ट में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया आंसर। इसके लिए आरती सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सीतामढ़ी से हैं आप? समस्तीपुर। समस्तीपुर से हैं। कैमा आपको रैंक मिला? फर्स्ट रैंक है गर्ल्स में और 4th रैंक है बॉयज़ गर्ल्स में। सब्जेक्ट क्या था आपका? साइंस। मेरा नाम कृतिका कुमारी है। मैं सीतामढ़ी बाजपट्टी से हूँ। मैं अपनी सफलता के श्रेय ओके इंग्लिश एकेडमी और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। इंग्लिश में जितनी भी हेल्प हुई है सारी ओके इंग्लिश एकेडमी के आतिफ और सर से हुई थी। लॉकडाउन के टाइम जब लगा था कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि इंग्लिश में बहुत टेंशन हो रही थी, उस टाइम इन्होंने अपना चैनल लॉन्च करा था और उस टाइम हमें ये मिला था। उस टाइम स्टार्टिंग से ही मैंने इनका क्लास ज्वाइन करा और पढ़ाई करी है। इनकी बुक एक मंथ पहले ज्ञान से खरीदी थी, इम्पल्स, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। बहुत ही ईजीली उन्होंने उसको लिखा है। तो मैं सबसे यही सजेस्ट करूँगी कि जो ऑफलाइन कोचिंग करते वो साथ में करें, लेकिन उसके साथ साथ आतिफ सर की क्लास भी करें ओके इंग्लिश एकेडमी। कहाँ से हुए आप? सीतामढ़ी बाजपट्टी। कितने नंबर आपको रैंक मिला? मेरा नाम नितिन कुमार झा है। मैं सबसे पहले कोरोना को थैंक्स करना चाहता हूँ, जिसके कारण ये सब हुआ। लॉकडाउन लगा, उसके बाद मुझे तो सर के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन तब मुश्किल हालात में मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। उसके बाद यूट्यूब पर मुझे सर के बारे में पता चला। फिर मैंने सर की क्लासेस करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सर के क्लास के बाद समाप्त, मतलब ख़त्म हो जाती थी। इसके कारण लास्ट में मैं सारा क्लास अटेंड किया, जिसके कारण अच्छा नंबर मुझे इंग्लिश। आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा से हूँ। दरभंगा में कैमा आपका रैंक है? मेरा 1st रैंक है। कौन से स्ट्रीम? कॉमर्स स्ट्रीम से। मेरा नाम आशीष कुमार झा है। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने इन सभी का क्रेडिट इंग्लिश में मैंने है 85 मार्क्स स्कोर किए हैं। इन सभी का क्रेडिट जो है आतिफ आरफी सर को दिया जाता है, ओके इंग्लिश एकेडमी के मेंटर को। और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मैंने 2nd रैंक। कौन से स्ट्रीम से? कॉमर्स स्ट्रीम से। कार्यक्रम है वो स्पेशली मैंने
ऑर्गेनाइज किया है उन स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल 12th का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और हमारे इस कोचिंग के स्टूडेंट्स ने पूरे बिहार में सेकंड रैंक लिया है, थर्ड रैंक भी लिया है और पूरे बिहार के इंग्लिश का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से है। फिलहाल आप जिन स्टूडेंट्स को देख रहे हैं मेरे साथ वो मेरा इंस्टीट्यूट दरभंगा ज़िला में है और ये जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ कुछ दरभंगा के हैं, कुछ मधुबनी के हैं, कोई सीतामढ़ी से है, कोई समस्तीपुर से है। एक्चुअल में जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट था ना हमारा, तो हमने उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉल कर दिया। ये वो अब आप सोच रहे होंगे ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ कैसे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिया, तो ऑनलाइन में मैंने यूट्यूब पर, गूगल मीट पर अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया। इसके अलावा हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया ताकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकें हमारी क्लास को। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर भी हमने कौसर का प्रोग्राम रखा था यहाँ, आप लोग भी शायद थे उसमें। कौसर ने फर्स्ट रैंक लिया था पूरे बिहार में 2020 में और इस साल 2021 में सेकेंड रैंक नवीन कुमार जो राजगीर से है उसने लिया और थर्ड रैंक किशनगंज से एहतशाम में उसका था। और ये जो स्टूडेंट हैं ये मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको, ये आशीष है, ही इज़ फ्रॉम मधुबनी एंड ही हैज़ गॉट सेकेंड रैंक इन कॉमर्स स्ट्रीम। ही इज़ नितिन फ्रॉम दरभंगा, ही हैज़ गॉट फर्स्ट रैंक इन कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल। ये शुभलक्ष्मी है, सीतामढ़ी से है और शी हैज़ गॉट थर्ड रैंक। ये शिल्पी है जो समस्तीपुर से है, ये इसका फोर्थ रैंक है वहाँ, और वो कृतिका है सेकंड रैंक है सीतामढ़ी से, शी इज़ फ्रॉम आर्ट्स, ये साइंस से है शिल्पी। तो ये सारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमने जो गूगल मीट पे क्लास लॉन्च किया था, किसी ने उसको अटेंड किया, किसी ने यूट्यूब पर हमने एक क्रैश कोर्स रखा था फ्री, उसको अटेंड किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऐप पे इस क्लास को अटेंड किया। कुल मिलाकर यूट्यूब पे हमारे लगभग अभी 1 लाख स्टूडेंट हैं और ऐप की अगर आप बात करें तो ऐप पे लगभग अभी 8 या 8,500 स्टूडेंट्स हैं जो ऐप पे क्लास किया इन्होंने पिछले साल। तो अभी जो है फिर ये सिलसिला जारी है। ऑफलाइन में हम बहुत कम क्लास करा पाए, लास्ट का जो 1-2 महीना हम लोगों को मिला, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ क्लास करते रहे लॉकडाउन के पीरियड से। तो इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को रखा है कि वो स्टूडेंट्स जो आज यहाँ आ सकें उन लोगों को एटलीस्ट मेमेंटो वगैरह दे करके उनकी एक हौसला अफजाई करूँ मैं, और साथ ही इन लोगों का स्पेशल एक प्रोग्राम है जो बहुत जल्द मैं रखने वाला हूँ उन सारे टॉपर्स के लिए जिन्होंने बिहार में भी रैंक लिया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जिन्होंने फर्स्ट सेकंड रैंक लिया है, उन लोगों को भी मैं इनवाइट करने वाला हूँ। तो ये नए नज़दीक के स्टूडेंट्स थे, ये लोग सारे के सारे पहुँच गए दरभंगा के नियर बाई में, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी, ये 3 ज़िला है और यहाँ तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स आ पाए। बाकियों से बहुत जल्द मैं आप लोगों को मुलाकात करवाऊँगा। बहुत सारे इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी क्लास तो नहीं किया लेकिन किताब इन लोगों को मेरी मिल गई, उन्होंने मेरी किताब से पढ़ा। एक किताब है हमारी इम्पल्स नाम की, जो पिछले साल बिहार के स्टूडेंट्स ने बहुत उसको लिया और उससे काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा हुआ। एक रेनबो राइडर भी है, वो भी बुक हमारी आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमारी किताबें भी पढ़ते हैं और कोर्सेज भी करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को आज इनवाइट किया कि आप लोग आएँ और इन स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात हो जाए। ऑल दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, सुने आप लोग इसको और इन लोगों को इनकी लाइफ में और आगे करें, इसके लिए आप इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करें, इसको उसके लिए इंसेंटिव दें, प्रोत्साहित करें। बस यही मेरा मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का। आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ आरफी। आपके कोशिश से कितने टॉपर हो गए? कुल मिला करके अब तक की जो मेरी जानकारी है 23, लगभग 23 टॉपर्स हैं, 22 टॉपर बिहार के सभी जिलों में है। हाँ, लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट में है। वो जो डिस्ट्रिक्ट है आप अगर बात करें नालंदा की, पटना की, सासाराम की, गया की, गया है, किशनगंज है, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बड़े बड़े, वैशाली, एकता ने वैशाली से टॉप किया है, आकाश ने गया से टॉप किया है, नवीन कुमार है वो वहाँ से टॉपर है, क्या बोलते हैं, राजगीर से। तो इन लोगों ने सबों ने, अच्छा एक लवली कुमारी है
जो सासाराम के स्टूडेंट है गूगल मीट पे हमारे पास पूरा लिस्ट है स्टूडेंट का. दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स who have topped in their examination. The first one is Naveen Kumar 470 Nalanda, second topper of Bihar. The second one is Ehtisham, got 468 marks from Kishanganj, is the third topper of Bihar. And Shabina, she is from Siwan, she was my Google Meet student, secured 98 marks in English. And I think this is overall the biggest mark in English, the highest marks in English as she has got. उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं. आकाश कुमार गया 464, श्वेता कुमारी 463 नालंदा, आशीष 460 मधुबनी. ये देखिए मधुबनी से है तो चूंकि ये आ गया आशीष है. महनूर सादिया इस चंपारण, ये मोतिहारी के स्टूडेंट है 459. नितिन 458 MLSM कॉलेज दरभंगा. सो दीज आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम अप्रॉक्स ऑल द ये डिस्ट्रिक्ट्स. आपको ये 23 स्टूडेंट है, सारा का सारा ऑनलाइन से ही क्लास हुई है? ये हाँ इसमें से लगभग ऑनलाइन से ही है गूगल मीट के जो स्टूडेंट्स हैं. ऑफलाइन इन लोगों ने लगभग 1-1.5 महीना कोचिंग हमारी चली और ऑनलाइन हम जुलाई से ही पढ़ा रहे हैं. कोचिंग का नाम बता दीजिए. ओके इंग्लिश अकेडमी. कहाँ पे? ये स्टेट बैंक के 3rd फ्लोर पे नाका नंबर 5. आपके कोचिंग से 23 स्टूडेंट टॉपर किए हैं, इससे आप दरभंगा वासी को क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना ये है कि इंग्लिश देखिए सबसे बड़ी चीज़ कहना ये एक मैसेज है, लेकिन मैसेज के तौर पे जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है दरभंगा वालों के लिए ही नहीं बल्कि मैं पूरे हर उन स्टूडेंट्स की बात करूँगा जो बिहार बोर्ड की पॉलिटिकल बाउंड्री में है और जो इंग्लिश में. हमारे यहाँ मेंटालिटी क्या है कि लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं देते हैं. वो अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, कॉमर्स पे, साइंस पे, आर्ट्स पे, बट दे डोंट फोकस ऑन इंग्लिश. जबकि मालूम होना चाहिए सबों को कि आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी को भी बिना किसी भी लैंग्वेज के आप नहीं कर सकते. आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे. और सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो अपकमिंग ईयर्स में होने वाली है, जिसको वो सारे स्टूडेंट फेस करने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में, अगर आपके पास स्किल नहीं होगा, स्किल में आपको आने वाले दौर में प्राइवेटाइजेशन होने वाला है. अगर आपके पास स्किल नहीं होगा, इफ यू डोंट हैव स्किल यू वोंट गेट जॉब इन फ्यूचर एंड इट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. सो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू इंग्लिश फर्स्ट. ये सबसे पहली चीज़ है. आप दूसरे सब्जेक्ट पे जिस तरह से फोकस करते हैं, मैं इस बात को लेकर के भी शर्मिंदा हूँ कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में लास्ट के 3-4 महीने में आगे क्लास करते हैं. तुम उतना ही इक्वल फोकस क्यों नहीं करते इंग्लिश पे जितनी तुम साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स पे करते हो? आप जाके दुकान पे बोलोगे अंकल 1 किलो सोडियम क्लोराइड दीजिए, यू हैव टू से सॉल्ट, यू डोंट हैव टू से सोडियम क्लोराइड. इट डजंट मीन कि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ो, आप लैंग्वेज पढ़ो. लैंग्वेज अच्छी होगी. अल्बर्ट आइंस्टीन टोल्ड लिटरेचर इज द साइंस ऑफ ऑल साइंस एंड आर्ट्स ऑफ ऑल आर्ट्स. And this is real in your daily life. It's the reality and you must have to implement in your daily life as well. तो गार्जियन से मेरा कहना ये है और स्टूडेंट से भी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो दैट डजंट मैटर, आप जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करो डजंट मैटर, लेकिन आने वाला दौर प्राइवेटाइजेशन होने वाला है. बिना अंग्रेजी के आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली है. सैलरी कम होगी लेकिन स्किल पूरा चाहिए होगा उनको. ये आने वाले दिनों में होने वाला है. आज आपने प्रेस आमंत्रण में जिक्र किया था कि स्टेट टॉपर्स को कंप्यूटर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को टैब दिया जाए.